तो ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों की तस्वीर सामने आई। टीआरएफ के तीनों आतंकवादी हैं ये। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में होगी। मंजूर भी हमारे साथ इस वक्त है। मंजूर, कौन है ये आतंकवादी, इनके नाम सामने आए? बिल्कुल सौरभ, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मारे गए 3 आतंकियों में से एक सुलेमान, दूसरा यासिर और तीसरा अली हो सकता है। हालांकि अभी जो है सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमें लोकल सूत्रों से यहाँ पर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन्हीं 3 मिलिटेंटों को यहाँ पर देखा गया था। हालांकि मिलिटेंटों की संख्या 4 बताई जा रही है और इसलिए ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। हो सकता है कि चौथा मिलिटेंट जो है वो उस्मान हो सकता है, जो कि मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का। लेकिन जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं उनमें से यासिर, अली और दूसरा उस्मान बताया जा रहा है। और तीनों इन मिलिटेंट्स के स्केच जो है एनआई की तरफ से जारी किए गए थे और इनकी तलाश बड़े पैमाने पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू कर दी गई थी। और जो एनआई की ने इस पूरे केस की छानबीन की थी, ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था। चश्मदीदों से जो बातचीत हुई थी बाईसरन इलाके में जब ये हमला हुआ था, तो उससे ये बात साफ हो गई थी कि मारे गए जो लोग थे उनमें यही 3 मिलिटेंट शामिल थे जिन्होंने उस हमले को अंजाम दिया था। और उसके बाद ये मिलिटेंट्स साउथ या नॉर्थ कश्मीर की तरफ चले गए हैं। और जो जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है, हम इस वक्त उसी दाचीगम इलाके में मौजूद है जहाँ पर ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है। और जो जानकारी हमें यहाँ पुलिस सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक पिछले 15 दिनों से यहाँ पर इन आतंकियों की तलाश की जा रही थी और कल रात इनकी मूवमेंट को ट्रेस किया गया और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया और आज बिना किसी कैजुअलिटी के एक बहुत बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बॉडीज रिकवर की गई है, उनकी पहचान की जो है वो पूरी कोशिशें की जा रही है कि कौन से मिलिटेंट थे, क्या ये पहलगाम आतंकी हमले के वही मास्टरमाइंड थे जिन्होंने 26 लोगों की जान ली थी। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और कुछ देर के बाद जो है पूरी तस्वीर जो है ये साफ होगी कि ये कौन से मिलिटेंट थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ठीक है मंजूर, एक बार फिर देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, कोई और अपडेट आपके पास इस एनकाउंटर के बारे में? जब इन आतंकियों को सारा मारा गया उसके बाद इनके पास जो सामान की तलाश की गई है उसमें 17 से 18 ग्रेनेड या उस तरह की चीज़ें मिली हैं और ऑटोमेटेड राइफल तो तस्वीरों में आप साफ देख ही रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ दाचीगम जो फॉरेस्ट एरिया है उससे ऊपर जिसे महादेव पॉइंट कहा जाता है वहाँ पर ये आतंकी थे और पिछले 2 सप्ताह से इस जंगली इलाके में बहुत ज़्यादा सघन तलाश की जा रही थी। हालांकि बीच में खुफिया रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही थी इन आतंकियों के लोकेशन को लेके, लेकिन फ़ौज पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। और ऐसे ऑपरेशन में सौरभ, जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल बहुत अहम रहता है। इस ऑपरेशन में भी जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल बहुत अहम रहा क्योंकि ग्राउंड पे जो काम वो कर रहे होते हैं उनके इंटेलिजेंस, उनके पास इनपुट्स ज़्यादा होते हैं और सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जब 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। इनके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से अंदाज़ा ज़रूर ये लगाया जा रहा था ऑपरेशन से पहले से ही कि सुलेमान और उसके बाकी साथी वहाँ पे छुपे हुए हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि टॉप लेवल पे कंफर्मेशन तभी हो सकता है जब 100% ये कंफर्म कर दिया जाए कि सुलेमान उर्फ मूसा उसमें था और बाकी जो आतंकी थे वो उसके सहयोगी थे। और उस लिहाज से एक बहुत बड़ा कैच होगा अगर इन तस्वीरों में, जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, एक सुलेमान आइडेंटिफाई किया जाता है तो। लेकिन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कि जब 3 पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकियों को जो कि टीआरएफ के आतंकी हैं उनको सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है।